लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए बहुमत में है। इंडिया गठबंधन ने कड़ा मुकाबला किया है। दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अभी भी कुछ चीज़ें फंसी हुई है। किसकी सरकार बनेगी इसका धीरे धीरे स्पष्ट जो नतीजा जनादेश है वो स्पष्ट है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें साफ होगी किसकी सरकार बनेगी। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में आज हम बात करेंगे काशी और उसके आसपास की सीटों पर क्या रहा है इस चुनाव में। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं, लेकिन उसके अगल बगल की सीटें बीजेपी क्यों हारी, कौन कौन लीडर्स जो थे यहाँ पर प्रमुख दावेदार थे वो क्यों हारे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं, India.com में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो आपको बताएंगे कि जो काशी है इतना प्रभावशाली क्षेत्र है, लेकिन उसके अगल बगल की जो सीटें हैं फिर भी बीजेपी क्यों हार गई वो बताएंगे। सर बताइए। ब्रिज, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में ले चलूँगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे किसी ने भेजा नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और उसका बड़ा असर हुआ था, बहुत असर हुआ था। और वाराणसी उन्होंने चुना क्यों था, आपको मैं ये बता दूं कि कांग्रेस को हराने का मकसद उनका वाराणसी में नहीं था। उनका हराने का मकसद जो था वो समाजवादी पार्टी और आरजेडी, चूँकि दोनों पार्टियां जो है उस समय काफ़ी प्रभावशाली थी, तो वहाँ से बिहार का सटा हुआ जो इलाका है और पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की लहर उस समय थी, मतलब ज़्यादा सीटें उसके पास थीं। तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों जो है टारगेट में थी, और वहाँ पीएम के वहाँ से लड़ने का मकसद यही था कि इनकी सीटों को जो है कम करना है। बिल्कुल। और वो हुआ भी, वो लगातार 2 बार हुआ, 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ। 2019 में प्रधानमंत्री वाराणसी में जब चुनाव लड़े तो उसके आसपास की जो है 12 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने मिलकर के जीता था। लेकिन अब की बार उसका उल्टा हो गया। प्रधानमंत्री अपनी सीट जीते, लेकिन 2014 और 2019 में जितनी लोकप्रियता थी और जो वोट का अंतर था, जितने वोट से वो जीतते थे, बहुत घट गया है। वो महज 1.5 लाख रह गया है। उसके पहले 5 लाख या 4 लाख जो कुछ भी रहा हो, मतलब, लेकिन वो लाखों में था। अब महज 1.5 लाख, 1,52,000 या समथिंग ऐसे कुछ एग्जैक्ट डेटा है। लेकिन इससे क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। लोगों को अब ये नहीं चाहिए हमने मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब वादा और झूठा वादा नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आसपास की सीटों पर इसका इतना असर हुआ कि बगल की सीट आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, बलिया, आपकी रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, जौनपुर, इलाहाबाद, ये सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई है। उसका एकमात्र कारण यही है कि उनके हाथ में झुंझुना, मिला कुछ नहीं, वादा कुछ, मिला कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार, कोई जिक्र नहीं। आपकी चमचमाती सड़कें, आपका ये चीज़, आपको रोजगार, आपके खाते में पैसे, ये दुनिया भर की चीज़ें, किसी ने इसको पसंद नहीं किया। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर विनर के तौर पर उभर गई। बिल्कुल, जिससे उसका ग्राफ जो है काफ़ी बढ़ गया, और आज की तारीख में अखिलेश यादव की पार्टी या समाजवादी पार्टी कह लीजिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि खास करके यूपी की बात करें तो सपा इस बार काफ़ी मजबूती से उभरी है। वहीं बात करें जो काशी की अगल बगल की सीटें थी, प्रधानमंत्री तो जीत गए, लेकिन जो अगल बगल की सीटें थी बीजेपी हार गई। उसकी भी वजह बता दिया सर ने क्यों हारी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप India.com को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।